आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि सहारा रिफंड पोर्टल में आपको किस प्रकार सही तरीका से अप्लाई करना है जिससे कि दोस्तों आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट ना हो। आज का ये वीडियो बनाने का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है वो कमेंट कर रहे थे कि उनका सहारा रिफंड पोर्टल में कुछ दिनों पहले फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया था और किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की वजह से फॉर्म फिलअप करने के टाइम उनका ये प्रॉब्लम हुआ है। आज का यह वीडियो आप पूरा देखिए, हम एक एक चीज़ आपको डिटेल्स में बताने वाले हैं कि चाहे किसी भी प्रकार का बॉन्ड हो या फिर कोई भी खाता हो उसको आपको किस प्रकार से ऐड करना है। सभी चीज़ें हम डिटेल्स में बताने वाले हैं, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले आपको सहारा रिफंड पोर्टल पे आ जाना है। इस पे आने के बाद जमाकर्ता लॉगिन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आधार का लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद जो भी आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पर टाइप करना है। OTP प्राप्त करे पर क्लिक करना है। तो जो भी मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा, OTP को फिलअप करना है। इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पर आपको एक टिक करने का ऑप्शन आएगा, हाँ मैं सहमत हूँ, उस पर आपको टिक करना है। इसके बाद अगला पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों मेरा इस प्रकार से यहाँ पर शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं आधार नंबर टाइप करने का ऑप्शन आएगा, आपको आधार नंबर टाइप कर देना है। इसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करना है। तो जो भी आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है OTP आप जैसे ही फिलअप करेंगे तो आपका इस प्रकार से यहाँ पर शो कर जाएगा। और यहाँ पर आधार सीडिंग बैंक लिखा हुआ है, यानी कि इसी बैंक पर अमाउंट जो है वो ट्रांसफर होगा। इसके बाद यहाँ पर आप ईमेल लिख सकते हैं, एक ईमेल ID दे देना है। इसके बाद अगला पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे मेन ये चीज़ है दावा विवरण जोड़े, क्योंकि यहीं पे आपको सभी चीज़ें अच्छी तरह से फिलअप करना है। मेरे पास यहाँ पर टोटल 2 तरह का बॉन्ड है। एक ये हुआ, ये अधिकतर लोगों के पास इस प्रकार का बॉन्ड है, और दूसरा दोस्तों ये बॉन्ड हुआ, यानी कि ये ग्लोबल बॉन्ड। इसमें नीचे साइड भी एक यहाँ पर अटैच रहता है। तो इस बॉन्ड को आपको किस प्रकार से ऐड करना है, इसके साथ ही साथ मेरे पास खाता भी है, तो खाता को किस प्रकार से आपको लिखना है, अपलोड करना है, सभी चीज़ें हम बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम पहला बॉन्ड को यहाँ पर अपलोड करते हैं। तो पहला बॉन्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है। यहाँ पर जो है इस सोसाइटी का नाम देखना है, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, इसको सेलेक्ट कर लेना है। सदस्यता संख्या तो इंटर मेंबरशिप नंबर, तो इंटर मेंबरशिप नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है मेंबरशिप नंबर, इसको कॉपी करना है और यहाँ पर आपको लिख देना है। उसी प्रकार खाता संख्या है, तो अकाउंट नंबर यहाँ पर जहाँ पर भी है देख सकते हैं, ये है खाता संख्या अकाउंट नंबर, इसको कॉपी करना है और यहाँ पर लिख देना है। अब है प्रमाण पत्र पासबुक नंबर। यहाँ पे दोस्तों काफ़ी सारे लोगों को गड़बड़ी हुई है, इसमें दरअसल आप नहीं भी फिलअप कर सकते हैं क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इसको फिलअप कर देना है। अब आप फिलअप इसको कहाँ से करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमाण पत्र नंबर। तो प्रमाण पत्र नंबर का मतलब होता है सर्टिफिकेट नंबर, तो ये है यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर। इस सर्टिफिकेट नंबर को भी वहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद है खाता खोलने की तिथि। तो खाता खोलने की तिथि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ये है आपका ऑन डेट 2/12/2017, ये है खाता खोलने की तिथि, तो उसको यहाँ पर लिख देना है। अब है जमा योगदान राशि। तो जमा योगदान राशि में जितना भी आपने अमाउंट को जमा किया है और वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है 10,000, इसको यहाँ पर लिखना है, ना कि यहाँ पर मैच्योरिटी अमाउंट लिखना है। ये यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि इसको लेकर कोई भी सुप्रीम कोर्ट में आदेश नहीं दिया गया है कि मैच्योरिटी अमाउंट वापस मिलेगा या फिर नहीं। तो आपको सिंपली यहाँ पर इस जमा अमाउंट को यहाँ पर लिख देना है 10,000। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कोई आंशिक भुगतान प्राप्त हुआ। दूसरा ऑप्शन है क्या आपने सोसाइटी से ऋण लिया। अगर इस टाइप का कोई बात है, अगर आपने लोन वगैरह लिया है तो यहाँ पर टिक करना है, अगर नहीं लिया है तो उसको खाली छोड़ देना है। अब यहाँ पर है जमा प्रमाण पत्र पासबुक अपलोड करे, तो चूज फाइल पे करके जहाँ पर भी वो बॉन्ड है उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ये सभी चीज़ें फिलअप करने के बाद दावा जोड़े पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ये जो दूसरा बॉन्ड है, इस बॉन्ड को आपको किस प्रकार से फिलअप करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक क्रिटिकल है। सबसे पहले हम सोसाइटी का नाम यहाँ पर देख सकते हैं, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड। तो सोसाइटी जो है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड। अब है सदस्यता संख्या, रसीद संख्या और प्रमाण पत्र पासबुक नंबर। अब यहाँ पे दोस्तों मेंबरशिप नंबर, सबसे पहले जो भी मेंबरशिप नंबर है उसको लिख देना है। इसके बाद है रिसिप्ट नंबर, तो रिसिप्ट नंबर भी यहाँ पर लिख देना है। मेंबरशिप नंबर हो गया, रिसिप्ट नंबर हो गया। अब है प्रमाण पत्र पासबुक नंबर, तो प्रमाण पत्र पासबुक नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है सर्टिफिकेट नंबर, तो ये हुआ प्रमाण पत्र नंबर, तो इसको कॉपी करके वहाँ पर लिख देना है। ये तीनों हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर है खाता खोलने की तिथि। तो खाता खोलने की तिथि जो है वो नीचे साइड यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको 4/12/2017, तो ये है खाता खोलने की तिथि, इसको यहाँ पर लिख देना है।
अब दोस्तों इसमें एक गौर करने वाली चीज़ ये है कि इसमें आप देख सकते हैं कहीं पर भी अकाउंट नंबर लिखने का ऑप्शन नहीं है, जो कि पहले आ रहा था। यहीं पर अगर आप कोई और सोसाइटी सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको हम जैसे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर इंटर अकाउंट नंबर देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है। और यहीं पर अगर हम सहारायन यूनिवर्सल करते हैं तो यहाँ पर अकाउंट नंबर हट गया है, रिसिप्ट नंबर आ गया है। क्योंकि ये जो बॉन्ड है इस पर कहीं पर भी अकाउंट नंबर नहीं लिखा हुआ है। अकाउंट नंबर जैसे पहले मांगता था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कंट्रोल नंबर है, इसी को यहाँ पर सभी लोग अकाउंट नंबर लिखते थे। और ये ऊपर से भी बोला गया था ये जो कंट्रोल नंबर है यही अकाउंट नंबर है, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं। लेकिन अब तो यहाँ पर उस ऑप्शन को ही हटा दिया गया है, तो आपको उसको छोड़ देना है। अब है यहाँ पर जमा योगदान राशि। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा डाउट होता है इस प्रकार का, जिसके पास भी बॉन्ड है, डिपॉजिटेड अमाउंट में उसको क्या लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ गौर करना है कि देख सकते हैं एक यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है, जैसे कि इसका 20 है तो यहाँ पर 20 पॉइंट है, यानी कि यहाँ पर और डबल जीरो यहाँ पर जुड़ने वाला है, यानी कि टोटल 2000 हुआ। 2000 और यहाँ पर है अमाउंट 1900, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 3900 होगा। उसी प्रकार आपको डिपॉजिटेड अमाउंट 3900 लिखना है। अब यहाँ पर अगर किसी किसी का पॉइंट जो है ज़्यादा रहता है कम रहता है, मान लीजिए यहाँ पर 20-25 है तो 25 अगर है तो यहाँ पर फिर से डबल जीरो जुड़ जाएगा तो 2500 हो जाएगा, और यहाँ पर इस 1900 को यहाँ पर जोड़ देना है। तो सिंपली इन दोनों को यहाँ पर जोड़ करके जितना भी अमाउंट होता है उसको यहाँ पर लिखना है। अब ये मैं किस लिए बोल रहा हूँ, किस बेस पे बोल रहा हूँ, दरअसल दोस्तों ये जो सहारा रिफंड पोर्टल है उसका हेडक्वार्टर में बात करके ये चीज़ें पता चला है। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, उन्हीं की तरफ से ही कहना था कि यहाँ पर डबल जीरो जोड़ेगा, इसके बाद जितना भी अमाउंट होगा उसको जोड़ करके डिपॉजिट अमाउंट पर लिखना है। इसके बाद है कोई आंशिक भुगतान प्राप्त करे। इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया। यहाँ पे सिंपली चूज फाइल पे क्लिक करके इस बॉन्ड को अपलोड कर देना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो दूसरा बॉन्ड है इसको आपको किस प्रकार से अपलोड करना है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास खाता है तो उसको आपको किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी सोसाइटी का नाम है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सोसाइटी का नाम को सेलेक्ट कर लेना है। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हो गया। मेंबरशिप नंबर, अकाउंट नंबर और पासबुक नंबर, ये तीनों यहाँ से हम देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है पासबुक नंबर। इसके बाद दोस्तों मेंबरशिप नंबर, तो ये है मेंबरशिप नंबर, यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। और ये है अकाउंट नंबर, तो ये दोनों यहाँ पर देखने को मिल गया। अब बात हम करते हैं खाता खोलने की तिथि और जमा योगदान राशि। तो खाता खोलने की तिथि यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, ये है अकाउंट ओपनिंग डेट, तो जो भी डेट है उस डेट को यहाँ पर लिख देना है। अब दोस्तों है डिपॉजिटेड अमाउंट, तो डिपॉजिटेड अमाउंट जो है वो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा रहेगा लास्ट में। ये टोटल यहाँ पर 4800 अमाउंट है। इस अमाउंट को यहाँ पर फिलअप कर देंगे। इसके बाद चूज फाइल पे क्लिक करके खाता को अपलोड कर देना है। अब है कि खाता को किस प्रकार से अपलोड करना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 पेज स्कैन हुआ है। अब इसको दरअसल फोटोशॉप करना है। फोटोशॉप में एक आपको पेज लेना है। इस पेज में ये चारों को, अब चारों में जो सबसे लास्ट वाला रसीद है, ये जो आपका खाता में सबसे लास्ट जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है, ये जो रसीद है इस रसीद को आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। इस रसीद के साथ आपको फोटोशॉप करके चारों को चिपकाना होगा और अपलोड कर देना है। अब दोस्तों सभी चीज़ें आपको अच्छे से अपलोड कर देना है और दावा जोड़े पर क्लिक कर देना है। दावा आपका जुड़ जाएगा। इसके बाद जो है इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर ऐड हो जाएगा जो भी आपने दावा अपलोड किया है। एक बार यहाँ पर आपको डेट अच्छे से चेक कर लेना है कि सारी चीज़ें सही है या फिर नहीं, या फिर अभी बहुत सारी चीज़ें जो है गड़बड़ हो रही है थोड़ा वेबसाइट की वजह से। सभी चीज़ें चेक कर लेना है। इसके बाद अगला पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है दावा प्रपत्र आपको जनरेट करना पड़ेगा। यहाँ पर दावा अनुरोध प्रपत्र जनरेट करे पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है दावा प्रपत्र यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसको आपको प्रिंट आउट कर लेना है और फिलअप कर देना है। काफ़ी आसान है फिलअप करना है। यहाँ पर फोटो मांगा गया है तो एक फ़ोटो चिपका देना है, क्रॉस सिग्नेचर करना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है और प्लेस का नाम लिख देना है। जैसे कि जमाकर्ता का सिग्नेचर है, सिग्नेचर कर देना है, प्लेस का नाम लिख देना है। बस इतना चीज़ करना है, स्कैन करना है और फिर से अपलोड कर देना है। अब यहाँ पर हम अगला पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार का ऑप्शन आया हुआ है। क्योंकि मेरा 50,000 से ज़्यादा अमाउंट था, सभी चीज़ें जोड़कर 3 दावा मैंने जोड़ा, तीनों को मिलाकर 50,000 से ज़्यादा अमाउंट हुआ, इसलिए यहाँ पर पैन कार्ड दर्ज करने का ऑप्शन आ गया है और पैन कार्ड अपलोड करने का भी ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले दावा आवेदन प्रपत्र, तो जो भी आपने स्कैन किया है फोटो चिपका के क्रॉस सिग्नेचर के साथ स्कैन किया हुआ फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देना है। चूज फाइल पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर है पैन नंबर दर्ज करें, तो जो भी पैन कार्ड का नंबर है उसको यहाँ पर टाइप करना है। पैन कार्ड का कॉपी को अपलोड करना है और अपलोड करे पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें अपलोड होने के बाद यहाँ पर अगला का ऑप्शन आएगा, आपको अगला पर क्लिक करना है। तो जो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा।
और 45 दिनों के अंदर अगर आपका सारी चीज़ें सही रहा तो अप्रूव हो जाएगा, आपके अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इस प्रकार से आप बिना किसी गलती का सहारा रिफंड पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आपको हर चीज़ पर ध्यान रखकर फॉर्म को फिलअप करना है, क्योंकि वेबसाइट पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो रही है। अगर हो सके तो आप कुछ दिन बाद अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका अभी तक कोई भी लास्ट डेट नहीं है कि आप इतने दिन के अंदर ही आपको अप्लाई करना है। तो ऐसा कोई भी लास्ट डेट नहीं है। अगर आपका ज़्यादा अमाउंट है तो आपको कुछ दिनों तक वेट कर लेना है। अगर आपका कम अमाउंट है अभी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपका इस वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।